स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आप लोगों से इंग्लिश में वर्ब पर। अब ये वर्ब होता क्या भाई? वर्ब का कोई मतलब है क्या? किसको कहते हैं वर्ब? एनीवन? तो स्टूडेंट्स, वर्ब का मतलब होता है क्रिया जो किसी काम को करने में सहायता प्रदान करे। जो किसी काम को करने में सहायता प्रदान करे उसे क्रिया कहते हैं। तो बोले ठीक है, क्लियर है। अब पेपर में हमें किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जरा इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और उससे समझने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ में। जैसे मैं आपको बोलूं डैश आई गो नाउ, क्या इसमें हमारा मे आएगा, माइट आएगा, या ठीक है मस्ट आएगा? क्या होगा? क्वेश्चन आपको दिए हैं, पहचान करके मुझे बताना है कि यहां पर क्या आएगा आप लोगों के हिसाब से। अभी बताओ क्या लग रहा है आपको? क्या है, आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, डैश आई गो नाउ मतलब अब मुझे जाना चाहिए, क्या मैं अब जा सकता हूं? क्या मैं अब जा सकता हूं? आप डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हो इस वर्ड को। तो क्या लगाओगे? मे आई गो नाउ, या माइट आई गो नाउ, या मस्ट आई गो नाउ? तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप किसी, ठीक है, बात की परमिशन मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, क्या मांग रहे हैं आप लोग? तो रूल नंबर 1 और मे की हम चर्चा कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा? मे आएगा। तो मे का कहां यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति से क्या मांगते हैं? परमिशन मांगते हैं। मतलब यदि हमें जाने की अनुमति मिलेगी तो ही हम जाएंगे। जैसे टीचर से परमिशन, प्रिंसिपल मांग, ठीक है, प्रिंसिपल से मांगा जाता है ना टीचर के द्वारा परमिशन, या आप किसी अधिकारी से परमिशन मांगते हैं। आप किसी मीटिंग में हैं, अब आपका समय हो गया, अब आप परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अब जा सकता हूं? जैसे आप लोग छोटे बच्चे बोलते हैं मेरा होमवर्क हो गया है, क्या मैं खेलने जा सकता हूं? मे आई गो नाउ? बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो जब परमिशन मांगी जाएगी तो मे का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और कहां यूज करेंगे मे का? तो मे का यूज किया जाएगा जहां पर हमें संभावना नजर आए, संभावना नजर आए, पॉसिबिलिटीज यदि हमें नजर आ रही किसी चीज की, तो पॉसिबिलिटीज के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है। मे का यूज किया जाएगा जब हमें किसी चीज की संभावना नजर आएगी। ओके, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में जब हमें किसी चीज की क्या होती है? कामना होती है। जब हमारी किसी चीज की इच्छा होती है, क्या होती है? इच्छा होती है। जब हमें किसी बात की खुशी होती है, ठीक है, विश, या जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं। तो क्या लगाते हैं? इस कंडीशन में आप जो है मे का यूज करेंगे। बोले ठीक है, क्लियर है। चलिए, जब यदि हम किसी चीज का उद्देश्य बताते हैं कि मेरा इस काम को करने का ये उद्देश्य है जी, तो जब आप किसी चीज का क्या बता रहे हो? पर्पस बता रहे हो कि इस काम को करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है, तो उस कंडीशन में भी क्या लगेगा? मे लगेगा, ठीक है। यहां से आप लोगों के टॉपिक थोड़े से जो है हैवी रहेंगे, क्योंकि आपने इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा है, पेपर में आएगा, और यदि आपने ये सीख लिया तो लाइफ टाइम आपको काम पड़ेगा, जीवन भर। हाँ,
इंग्लिश स्पोकन में भी यही बेस रहता है आप लोगों का। तो परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए, विश और डिजायर के लिए और पर्पस के लिए हम लोग मे शब्द का यूज करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन के साथ। बोलिए यस, ठीक। और कहीं यूज करते हैं क्या? बोले हाँ। जब हम किसी चीज की क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट करना भी क्या होता है? क्या होता है रिक्वेस्ट का मतलब बताइए? किसी बात के लिए आप किसी से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? बोल सर, रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को मांगना, किसी चीज के लिए प्रार्थना करना, किसी चीज के लिए विनती करना, किसी चीज के लिए याचिका करना, अनुरोध करना, मतलब मांगने के लिए। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मनाने के लिए कि भाई ये वाला हमारा काम कर दो, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वाला काम कर दो। और उस रिक्वेस्ट का ज्यादा कोई बड़ा मतलब नहीं है, वो इनफॉर्मल है। मतलब नॉर्मल लोगों से यदि आप बात करें, जैसे आपके दोस्त, दोस्त कोई आपका फॉर्मल थोड़ी है, उससे तो आप जो है जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हो, लेकिन रिक्वेस्ट कर ले तो भाई सुनना, ये वाला मेरा काम कर दे। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, सर क्या आप मेरा ये काम कर देंगे? दोस्त को ऐसा बोलते हैं क्या? रिक्वेस्ट देते हो मतलब थोड़ा सा फॉर्मल वे में कि सर कृपया आप हमारा ये काम कर दीजिए। नहीं, दोस्त से कैसे बात करते हैं? मेरा ये काम कर देना यार तुम। तो ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। ये एक प्रकार का क्या है, हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है। एक प्रकार की क्या है, प्रार्थना है, या किसी चीज को मनवाना है, तो वहां पर मे का यूज करेंगे। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, डैश आई यूज योर बाइक प्लीज। ये आपका क्वेश्चन। डैश आई यूज योर बाइक मतलब किसी दोस्त की गाड़ी अच्छी लगती, लड़कों की आदत है, लड़कियां भली गाड़ी दे या ना दे, लेकिन यदि लड़के लोगों ने किसी ने नई गाड़ी खरीद कर लेकर आया तो उसका दोस्त उसको जरूर चलाकर देखेगा। क्या लगाओगे? चलिए, मतलब आई यूज योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी, क्या शब्द का यूज हो रहा है ना यहां पर, क्या, तो मे का जो यहां पर मतलब निकल रहा है वो एक प्रकार का क्या निकल रहा है? बोले क्या मैं तुम्हारी बाइक यूज कर सकता हूं प्लीज? क्या मैं आपकी बाइक का उपयोग कर सकता हूं? रिक्वेस्ट हो रही है, सामने वाले से गाड़ी मांगना है। कई बार हम लोग जो है कहीं जाना रहता है तो जो हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं उन्हीं की गाड़ी मांग लेते हैं। इंडिया में ये अक्सर चलन में रहता है, कहीं जाना रहता है, रिश्तेदार यदि आए तो उन्हीं की गाड़ी की चाबी मांग लेते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, मे आई यूज योर बाइक, क्या मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं? बोले यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मे यहां पर क्या रिक्वेस्ट को बता रहा है? आप क्या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से? बोले हाँ, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो मे शब्द का प्रयोग करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब आगे क्वेश्चन आ जाए आपसे, वी प्ले वी प्ले सो दैट वी प्ले सो दैट वी डैश हैव गुड हेल्थ। क्या मतलब है भैया इसका? जी बताइए, इसका मतलब क्या निकलेगा? तो बोलो सर वी प्ले, वो क्या कर रहे हैं, सामने वाला वी मतलब हम बोल सकते हैं, वी प्ले हम खेल रहे हैं, हम खेलते हैं,
क्यों खेलते हैं? सो दैट, तो बोले सर हम इसलिए खेलते हैं वी डैज हैव गुड हेल्थ, कि हम क्या रहें, ताकि हम स्वस्थ रहें। हम इसलिए खेलते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो क्या है? वी प्ले, हम इसलिए खेलते हैं वी हैव गुड हेल्थ, मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो क्या खेलने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य है? खेलने के पीछे क्या हमारा उद्देश्य है? बोले हम स्वस्थ रहेंगे इसलिए खेला जा रहा है। हमारे पेरेंट्स भी इसलिए हमें परमिशन दे देते हैं कि खेलो भाई, क्योंकि खेलोगे तो क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो क्या मे हैव गुड हेल्थ आएगा। सो दैट वर्ड का यूज किया जाता है यहां पर, या ऑर्डर दैट का यूज किया जाता है। दैट शब्द का यूज यहां पर अक्सर देखने के लिए मिलेगा आपको। तो यहां पर क्या आएगा, मे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका खेलने के पीछे एक उद्देश्य है। बोले यस। चलिए आइए आगे। अगला है दे प्रैक्टिस रेगुलरली, दे प्रैक्टिस रेगुलरली so that so that they dash qualified the exam। जी, दे प्रैक्टिस रेगुलरली, वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, एग्जाम पास हो जाए। दे प्रैक्टिस रेगुलरली, वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली क्लास लगा रहे हैं। जैसे आप लोग सभी लोग डेली क्लास लगा रहे हैं, सिंसियर स्टडी कर रहे हैं। क्यों? बोलो सर हमारा जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या लगाओगे, मे शब्द का यूज किया जाएगा। और एक और यहां पर सेंटेंस है सो दैट, ये मिलता है। सो दैट, दैट शब्द का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा अक्सर। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए इसके बाद में डैश गॉड ब्लेस यू, सॉरी दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, ये वाला बना रहे हैं अभी। गॉड ब्लेस यू, क्या ये शब्द कई बार यूज करते हो, गॉड ब्लेस यू? बोले हाँ, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं हम बार बार, बोलते हैं। बोले हाँ, तो गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या है? बोले हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी जो है क्या करे, भगवान सारी मनोकामना पूरी करे। गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बोलते हैं ना हम लोग, आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान आपकी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। तो ये हमारी कामना है। यदि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। बोले हाँ, तो ये दिल से निकल रहा है, ये हमारी कामना है, ये हमारी कामना है, ये हमारी अंदर से इच्छा कि भगवान आपकी क्या करे, सारी मनोकामना पूरी करे, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। तो ये हमारे अंदर से निकल रहा है, ये हमारी इच्छा है भाई, हमारी कामना है। तो क्या लगा देंगे सर, में लगा देंगे। क्या लगाएंगे, में शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए जैसे मैं आपको अभी बोलूं, मेरी क्या कामना रहेगी, मेरी कामना रहेगी कि ही एंड सी, जो भी शब्द हो, ही हो या सी हो,
सक्सीड इन दिस एग्जाम, ही एंड सी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्या हो, इस एग्जाम में सफलता मिले। तो ये मेरी क्या रहेगी, कामना रहेगी कि आप सभी का इस एग्जाम में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो ये मेरी इच्छा है। बोले हाँ आपकी इच्छा है। तो यदि ये मेरी इच्छा तो क्या लगाऊंगा मैं यहां, मे, ही या सी कोई एक रहेगा, ही एंड सी। तो बोले यस, क्लियर है। तो मे ही या मे सी सक्सीड इन दिस एग्जाम। अब यही शब्द का यूज मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ही एंड सी सक्सीड इन लाइफ। फिर मेरी ये भी कामना रहेगी एग्जाम निकलने के बाद में कि भाई आप अपने जीवन में जो है हमेशा सफल रहें। ये घर वालों की भी इच्छा रहती है, घर वालों की यही इच्छा रहती है ना कि हमारे बच्चे जीवन में सफल रहें। तो बोले यस। तो जब आपकी कोई कामना रहेगी, आपकी जब कोई इच्छा रहेगी, तो आप मैं शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, बन जाएगा। बोले यस, कामना हो गया। चलिए, इसके बाद में यदि, ठीक है, यहां पर आप लोगों को ऐसा आ जाए, राधा अटेंड द मीटिंग, राधा अटेंड द मीटिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, बताओ क्या आना चाहिए यहां पर। बोल सर यहां का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि यहां आएगा क्या जी। तो राधा जो है वो मीटिंग में आएगी, राधा अटेंड दी मीटिंग, राधा मीटिंग को अटेंड करेगी। तो ये क्या है हमारी, क्या ये हमारी संभावना है कि राधा मीटिंग अटेंड करेगी। जैसे मान चलो आपका दोस्त जो है स्कूल आएगा, ये आपको भरोसा है, टीचर क्लास लेंगे आपकी 10 बजे से, ये आपको भरोसा है, संभावना है ना कि भैया टीचर क्लास लेंगे। ले लिए तो वो 100% हो गया, लेकिन जब तक क्लास नहीं लगी तब तक वो क्या है, तो सर तब तक वो एक प्रकार की पॉसिबिलिटीज है कि भाई क्लास लग जाएगी 10 बजे से, ये हमें पता है। तो जब किसी चीज की संभावना रहती है कि ये हो जाएगा, जब किसी चीज की पॉसिबिलिटीज रहती है कि ये हो जाएगा, उस समय मे का आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो राधा में अटेंड दी मीटिंग, संभावना है, ठीक है, कि वह इस मीटिंग में क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो राधा इस मीटिंग में शामिल होगी। अब हो जाए तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि जब हम किसी मीटिंग को रखेंगे या किसी फंक्शन को रखेंगे, जैसे हमने क्या किया, हम कार्ड छपवाते हैं शादी के लिए, इनविटेशन देते हैं हमारे रिश्तेदारों को, और हमें पता होता है कि ये आ जाएंगे, लेकिन 100% गारंटी थोड़ी कि आ ही जाएंगे। कई बार नहीं आ पाते, कोई रिश्तेदार छूट जाते हैं, आना भी चाहे तो कई बार उनके घर में कोई परेशानियां आ जाती हैं, कोई काम आ जाता है अचानक से, तो वो नहीं आ पाते, फिर दूसरे दिन आ जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज वाली जितनी भी चीजें रहेंगी, आप लोगों को वहां पर में लगाना है। जैसे मैं आपसे बात करूं जी, जुनेद डैश कम टुडे, जुनेद डैश कम टुडे, क्या होगा भाई यहां। तो बोले सर जुनेद जो है वो कम टुडे, आज आएगा, जुनेद नाम का जो लड़का है वो आज आएगा। तो ये हमारी क्या है, पॉसिबिलिटीज है, हम गैसिंग लगा रहे हैं कि आज जुनेद स्कूल आ जाएगा, आज जुनेद, ठीक है, घूमने आ जाएगा। पॉसिबिलिटीज है ना। आया क्या, बोले सर आया नहीं, आने वाला है, आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटीज जब तक नजर आएगी तब तक हम मे शब्द का यूज करेंगे। चलिए, अब जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं आप लोगों को,
ठीक है, हाँ, क्या कि कौशल डैश पास दिस ईयर। जी, ये मेरी, ठीक है, क्या है, पॉसिबिलिटीज है। मैं गैस कर रहा हूं कि भैया जो कौशल है वो पास दिस ईयर, मतलब ये पास हो जाएगा इस साल। बोले यस। तो पास अभी हुआ नहीं ना, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि भैया ये पास हो जाएगा, पूरी संभावना है। तो मे का यूज करेंगे। बोले यस, क्लियर हो गया। तो क्या आप लोगों को मे समझ में आ गया? ऐसा कोई बच्चा है जिसको मे समझ में नहीं आया? आप लोगों को 5 पॉइंट बताए थे हमने। पहला पॉइंट लिखवाए हैं परमिशन का, दूसरा पॉइंट लिखवाए हैं पॉसिबिलिटीज का, तीसरा लिखवाए हैं विश और डिजायर का, ठीक है, चौथा लिखवाए हैं पर्पस, किसी चीज के उद्देश्य का, और पांचवा लिखवाए हैं रिक्वेस्ट का, अनुमति का। तो ये 5 पॉइंट जब तक नजर आएंगे तब तक आप मे का यूज करेंगे। चलिए, बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। मे के बाद में माइट का प्रयोग करना होता, माइट। जी, अब मे का मतलब क्या था? तो मे का मतलब है जब कोई चीज संभव हो, जब किसी चीज की आज्ञा पाना हो, तो हम लोग मे का यूज करते हैं। माइट का कहां यूज करते हैं? माइट, माइट का मतलब क्या होगा? जी, जब कोई काम हो सकता है, हो सकता है, ये भी वही है। मे और माइट एक ही मतलब निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क अभी समझ में आएगा आपको। माइट का मतलब किसी चीज के प्रभाव पर होता है। जब कोई काम होने वाला है उस समय हम लोग क्या करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। कैसे? अब ये भी देखेंगे, ठीक है। तो मे क्या होता है? मे होता है आप लोगों का प्रेजेंट। सुना है आपने प्रेजेंट टेंस? बोले हाँ, प्रेजेंट टेंस। जब कोई चीज वर्तमान में होगी, वर्तमान में होना, बोले हाँ, वर्तमान अभी चल रहा है, अभी चल रहा है ना वर्तमान, बोले हाँ। तो वो स्कूल आ सकता है, मैं उससे आज्ञा मान रहा हूं, ये वर्तमान की चीजें चल रही हैं, सब अभी चल रहा है। मैंने आपसे पूछा, मे आई यूज योर बाइक प्लीज, क्या मैं आपकी गाड़ी, ठीक है, चला सकता हूं? क्या मैं आपकी गाड़ी ले सकता हूं? क्या मैं आपकी गाड़ी का उपयोग कर सकता हूं? तो ये मैं अभी वर्तमान में पूछ रहा हूं, मैंने उसकी गाड़ी चलाया नहीं, मैं उसकी गाड़ी चलाऊंगा नहीं। यहां पर प्रेजेंट चल रहा था। मे का यूज अभी आपने देखा, वहां पर सब काम तुरंत हो रहा था, तुरंत 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 में हो रहा था। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा, मैंने आपकी गाड़ी चला लिया, नहीं। क्या मैं आपकी गाड़ी यूज कर सकता हूं? तो जब आप यूज करने की बात कर रहे तो तुरंत उसका यूज करने वाले हो। हमने क्या देखा? ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन यहां पर कि वी प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ। वे खेल रहे हैं, और वे खेलते हैं क्यों? ताकि वे स्वस्थ रहें। तो वो खेल रहे हैं ना भाई, अभी खेल रहे हैं क्योंकि स्वस्थ रहें। तो वो डेली खेल रहे हैं, मतलब वर्तमान में चल रहे हैं। तो जब प्रेजेंट की बात होगी तो मे आएगा, प्रेजेंट की बात होगी तो मे आएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो फिर माइट कहां आएगा? माइट वहां आएगा जो काम हमारा हो चुका होगा, ये पास्ट टेंस में आएगा, मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, वहां पर माइट का प्रयोग करोगे। मे जो अभी चल रहा है, माइट जो बीत चुका है। तो बोले ठीक है भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों के साथ में देखेंगे।
क्वेश्चन है हमारा, सीता सेड दैट एट, ठीक है, डैश रैन टुडे। यहां पर क्या लगाओगे बताओ? यहां पर क्या लगाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या कहना चाह रही सीता? जल्दी बताओ। यहां पर मे शब्द का प्रयोग करोगे या माइट शब्द का प्रयोग करोगे? जल्दी बताइए। में आएगा। अरे वाह, मैं बहुत खुश हो गया भाई कि मेरा समझाना सार्थक रहा, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सीता सेड दैट, सीता ने कहा, सेड दैट का मतलब होता है कहना। सीता ने कहा इट रेन टुडे, आज बारिश होने वाली है। रेन टुडे, बारिश होने वाली है। तो सीता ने कहा बारिश होने वाली है, तो ये तो वर्तमान की बात हो गई, बारिश होने वाली है। सीता ने ऐसा कहा कि बारिश हो चुकी है। सीता ने ऐसा कहा कि बारिश, ठीक है, 10 दिन बाद होगी, या कल बारिश हो चुकी थी। बोले सर नहीं, सीता कह रही कि बारिश होने वाली है, मतलब बारिश होगी। कई बार हम भी प्रोडिक्ट कर देते हैं ना, हम भी बाबा बन जाते हैं, लगता है मम्मी आज बारिश होने वाली है। हाँ, तो वहां पर मे शब्द का यूज होगा। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो मे शब्द का यूज कर देंगे, और ये हम संभावना बता रहे हैं कि भैया सीता ने कहा कि आज बारिश हो सकती है। तो मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब भी होता है हो सकना। जब कोई काम हो सकता है उसके लिए मे लगाया जाता है। बोले ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, 100% बनेगा। चल, अब आगे जरा चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद में हम यहां पर बात कर रहे हैं खुशी, या ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो, अलग अलग लिखते हैं लिखने वाले। खुशी said that, खुशी said that it dash ran that day। अब क्या आएगा यहां जरा बताओ, सोचकर बताओ, अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करना है। बोले सर हमको इसका हिंदी समझ में नहीं आ रहा ना सर। खुशी said that, खुशी ने कहा इट रैन दैट डे, मतलब उस दिन बारिश हो सकती है। खुशी ने कहा कि उस दिन बारिश हो सकती है, रैन दैट डे। बोले सर दिन कंफर्म नहीं है और अभी की बात ही नहीं हो रही, तुरंत की तो बात ही नहीं हो रही। बारिश हो सकती है उस दिन, किस दिन? किस दिन भाई बारिश हो सकती, किस दिन? बोले सर पता ही नहीं है किस दिन। तो ये तो तुरंत की बात हो ही नहीं रही है, प्रेजेंट की बात नहीं है। तो जब ये प्रेजेंट की बात नहीं है तो क्या यहां माइट लगा दें? बोले हाँ, ये प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही है। खुशी ने कहा कि उस दिन बारिश हो सकती है। बेटा देखो, आपको मे माइट सब बनेगा, कब बनेगा? जब तक आप उस सेंटेंस का थोड़ा सा मतलब ना निकाल सकें। जो लिखा गया है उसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए, और इतनी इंग्लिश मतलब निकालने वाली आपसे तभी बनेगी जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करें। ये एक लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज बोली जाती है, लिखी जाती है, याद नहीं की जाती। याद नहीं की जाती है, बोली जाती है और लिखी जाती है। तो सबसे ज्यादा बोलना इंपॉर्टेंट होता है, बाद में लिखना। आपने पहले बोला है, बाद में हिंदी लिखा है। मम्मा, पापा, दादा, भाई, ये बोला है आपने पहले बचपन में,
तब जब बड़े हो गए, 4 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, जब स्कूल जाकर लिखा है, फिर पहले बोला है तो इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज पहले बोलना है, जो आप नहीं करते हैं। तो बोलेंगे तो ही आप लोगों को, ठीक है, सेंटेंस का थोड़ा सा मतलब समझ में आएगा। और जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक मे और माइट जैसी चीजें आप यूज नहीं करेंगे। प्रैक्टिस चाहिए होगी बोलने की और फिर उसको लिखने की। चलिए आगे चर्चा करेंगे। ही एंड शी कोई भी यूज किया जा सकता है, ही या सी। सी प्रेड दैट गॉड डैश ब्लेस यू। यहां पर क्या आएगा? गॉड ब्लेस यू लिखा है, क्या यहां मे आएगा या यहां माइट आएगा? क्या आएगा बच्चों? माइट आएगा। भाई माइट क्यों आएगा? माइट क्यों आएगा? माइट क्यों आएगा? मे आएगा ना, अभी हमने पढ़ा ना, गॉड ब्लेस यू में मे आता है। अरे भैया सी प्रेड यहां लिखा है, ये प्रे है। प्रेड मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। और ये वर्ब का यहां पर कौन सा फॉर्म लगा? ईडी वाला लगा है, ईडी लग गया है, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। ईडी लग गया ना, वर्ब का फॉर्म बदल गया, ये प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही है। वर्ब के फॉर्म होते हैं, बोले हाँ सर वर्ब के फॉर्म पढ़ा है हमने, गो वेंट गॉन सबने पढ़ा है। हाँ, तो ये प्रेजेंट की बात नहीं, ये पास्ट की बात कर रहा है। वर्ब की फॉर्म देखो, ईडी लगा हुआ है जी। तो उसने प्रार्थना की, भगवान उसे आशीर्वाद दे। सी प्रेड, उसने प्रार्थना की, कर ली भाई, प्रार्थना हो गई उसकी, तो हो गई ना। जो काम हो चुका है उसके लिए क्या लगाया जाएगा? माइट। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, तो जब उसकी प्रार्थना हो गई है तो वो तो समय बीत चुका है, और जो चीज हो चुकी है उसके लिए माइट आएगा। सी प्रेड, ही प्रेड, दे प्रेड, कुछ भी हो, इसका मतलब है कि भैया प्रेड हो गई, मतलब प्रार्थना हो चुकी है, तो माइट लगाएंगे। जो काम हो चुका है उसके लिए माइट लगाया जाता है। ठीक है, बोले यस क्लियर है, ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, अब कई बार आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कोई बात करते हो, करते हैं क्या? बोले यस। चलिए, तो कुछ खास कंडीशन में बता रहे हैं। यहां क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन है ना, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इन कंडीशन में क्या आएगा जरा बताओ? आई बोरो योर कार। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो करना मतलब क्या होता है? उधार लेना। तो क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूं? तो जब आप किसी से कार उधार मांगोगे, देखो वैसे ही मांगोगे चलाने के लिए, तो वो आप आराम से मांगोगे, भाई चलाने के लिए दे दो ना। और उधार मांगना तो उधार मांगना तो पैर पड़कर उधार मिलेगा, गिड़गिड़ाने से उधार मिलेगा, रिक्वेस्ट ज्यादा की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी। में भी रिक्वेस्ट की जाती है,
में भी क्या की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, और माइट में भी रिक्वेस्ट की जाएगी। माइट में भी रिक्वेस्ट होगी, लेकिन माइट की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा पोलाइट होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट। इसमें क्या होगा, भाई गाड़ी चलाने के लिए दे सकते हो क्या, भाई तुम्हारी गाड़ी उधार दे सकते हो क्या, मुझे मेरे घर वालों को कहीं लेकर जाना है। तो किसमें ज्यादा गिड़गिड़ाना रहेगा, जरा बताओ, गिड़गिड़ाना कहां रहेगा। बोल सर, जिसको हम उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा ना, और चलाने के लिए कोई गिड़गिड़ाना पड़ता है क्या। बोले सर नहीं, पैसे किसी से उधार मांगना है, जैसे कोई कर्जा लेता है किसी चीज का, बैंक से कर्जा लेता है या किसी साहूकार से कर्जा लेता है, तो क्या करता है, गिड़गिड़ाता है कि साहब साहब मुझे पैसों की जरूरत है, दे दो ना। हाँ, गिड़गिड़ाने लगते हैं। जैसे नेता वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाते हैं घर जा जाकर। हाँ, जिसमें ज्यादा मात्रा में रिक्वेस्ट लगेगी, विनती ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, जैसे क्या लिखा है, आई टॉक टू दी सीएम, मैं सीएम से बात करता हूं, मैं सीएम से बात करता हूं जी, मैं सीएम से बात करता हूं। तो जब आप सीएम से बात करोगे तो रिक्वेस्ट ज्यादा लगेगी किसी भी चीज की। भाई सीएम से ऐसे बोलोगे, सीएम ये काम करवा देना मेरा, ऐसा हो जाएगा। सीएम से बात करोगे तो कोई सब्जेक्ट में तो बात करोगे, तो सीएम से ऐसे बात हो जाएगी कि सीएम ये मेरा काम कर दो तुम, कोई गलत थोड़ी बोले। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर होता है, कि मुख्यमंत्री जी हमारा ये काम कर दो। बोले सर नहीं, ठीक है साहब, भैया, आदरणीय, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। आप कुछ भी हो, आपको सम्मान देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट ज्यादा लगेगी। तो जिस चीज में भी ज्यादा रिक्वेस्ट लगेगी वहां पर डायरेक्ट माइट लगा देना। पहले पढ़ के देख लेना कि चर्चा किस चीज की हो रही, शब्दों को ढूंढना पड़ेगा। यहां बोरो जो है वो दर्शा रहा कि ये उधार मांग रहा है, तो उधार मांग रहा तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगेगी। किससे बात करने की बात हो रही, सीएम से, तो हलवा थोड़ी है कि खा लोगे। सीएम से बात करना मतलब पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, गिड़गिड़ाते हुए कि हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए सीएम साहब से। फिर आपका नंबर आएगा, फिर अपनी बात रखना पड़ेगा, वो भी आदरणीय, सम्माननीय, माननीय, हाँ, श्री श्री 1008। हाँ, नेतागिरी में ऐसे ही होता है, अपने से छोटा भी है तो पैर पड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के समय में जब नेता अपने घर आता है वोट मांगने के लिए, तो नेता भले ही कितना बड़ा हो, वो पैर पड़ने लगते हैं, छोटे बच्चों के पैर पड़ने लगते हैं। बोले यस। तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है, यदि आपको कोई बात को यदि मनवाना ही है तो उसके लिए ज्यादा रिक्वेस्ट चाहिए, तो ज्यादा रिक्वेस्ट चाहिए तो माइट शब्द का यूज करना पड़ेगा। और नॉर्मल रिक्वेस्ट चाहिए तो कि मुझे वॉशरूम जाना है मैडम, परमिशन दे दो, छोटी बात है, वॉशरूम की परमिशन मांग रहे हो। कई बार आपने कहा है मे आई गो टू टॉयलेट, कई बार कहा ना इस शब्द का यूज, मे आई। बोले हाँ, कई बार स्कूल में कहते हैं। तो मे जो है वो चीजों में ज्यादा वजन नहीं देगा, माइट जो है वो ज्यादा रिक्वेस्ट देगा। ठीक, ओके। चल, और माइट यदि आपने लगाए हो तो ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी या कम होगी, ये बताओ। माइट यदि लगाए हैं तो यहां पर पॉसिबिलिटीज किसी चीज की ज्यादा होती है या कम होती है। ज्यादा नहीं होती बेटा, उधार आप कितने गिड़गिड़ा लो उधार नहीं मिलेगा। सीएम को आप कितने ही जो है अच्छे से बोल लो, सीएम काम नहीं करेगा। ये लेस क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना कम होती है। गिड़गिड़ाना वहीं पड़ता है जहां पर संभावना कम होती है। जैसे आप टीचर से बोलोगे
कि टीचर टीचर मुझे वॉशरूम जाना है, तो ज्यादा गिड़गिड़ाना पड़ेगा। नहीं ना टीचर, आपके हाथ पैर जोड़ रहा हूं टीचर, पैर पड़ रहा हूं, प्लीज टीचर बाहर जाने दो ना मुझे। नहीं, इतना थोड़ी गिड़गिड़ाना पड़ता है टीचर के सामने। एक बार बोलना है, टीचर या तो हाँ बोल देगा या तो ना बोल देगा। तो गिड़गिड़ाना वहीं पड़ता है जहां पर हमें संभावना कम नजर आती है। पता है भाई सीएम को गिड़गिड़ाना पड़ेगा, सीएम को मक्खन लगाना पड़ेगा, चापलूसी करना पड़ेगा, भैया जी करना पड़ेगा, तब रहेगी। तो माइट में पॉसिबिलिटी कम रहती है। यदि कोई टीम जीतने वाली है, चलो 2 सेंटेंस बता रहे हैं, 2 सेंटेंस बता रहे हैं। इंडिया इंडिया डैश बॉन दी मैच। यहां क्या मे लगेगा या यहां माइट लगेगा? बताओ, समझो जरा चीजों को, क्या होगा यदि आपने बोल दिया इंडिया में बॉन दी मैच, में बोल दिया, तो संभावना ज्यादा है कि हम क्या करने वाले हैं, संभावना ज्यादा है कि हम मैच जीतने वाले हैं, संभावना ज्यादा है। और इसी में यदि मैंने ऐसा लगा दिया तो इंडिया माइट बॉन दी मैच, सॉरी, अब क्या होगा? अब पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, पॉसिबिलिटीज थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मे में पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, माइट में पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती है। चलिए, दे हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद करेंगे, मे या माइट। तो बोले यदि हमने मे लगा दिया, इसका मतलब है कि वे मेरी मदद करेंगे, तो जरूर करेंगे। वे मेरी मदद कर सकते हैं, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो इसमें चांसेस ज्यादा रहेगा काम होने का। और माइट लगाओगे तो माइट भी लगा सकते हैं, इसमें चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा। ये आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, जहां मे और माइट दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये आपके बोलने के लिए है। जब आप किसी चीज को बोलोगे कि संभावना ज्यादा है तो मे लगा के बोलोगे, माइट लगा के बोलोगे तो संभावना कम रहेगी। जैसे आप बोलो हो सकता है आज बारिश हो जाए, चांस कम लग रहा है, और आपको यदि बादल दिख गए तो पक्का है कि आज बारिश हो सकती है। तो जब आप ज्यादा चांस बताओगे तो आपको वैसे यूज करना, ये बोलने के लिए है, इंग्लिश टॉकिंग करने के लिए आप घर में जब यूज करते हैं ना ऐसे शब्द का, तो वो वाले शब्द हमने आपको बताए हैं। चलिए, अब आगे हम चर्चा करते हैं आपसे। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, ये माइट क्लियर हो गया ना, इसमें समझ में आ गया, नियम आपको बताए हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट थोड़ी सी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और पास्ट टेंस की बात की जाएगी। कौन से टेंस की? पास्ट टेंस की, जो बीत चुका है उसकी बात करेंगे जी। तो ये मे और माइट आपका था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ही विशेष यू डैश हैव सीन महात्मा गांधी। जी, क्या है भाई ये?
सेंटेंस का मतलब, जरा एक बार मतलब निकालो, सेंटेंस का मतलब निकालो। ही विश, ये मेरी भी विश है। ही या आई, मैं भी बोल सकता हूं, ये चीज मेरी भी बड़ी विश थी। आई विश यू, ठीक है जी। आई विश यू डैश हैव सीन महात्मा गांधी, मतलब ये मेरी इच्छा है कि आपने किसको देखा होता। आई विश यू, मेरी इच्छा है कि तुमने, मैं आप मेरी बात बता रहा हूं कि आप लोग जितने भी अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आई विश यू, मेरी इच्छा है कि मे हैव सीन महात्मा गांधी, आप लोगों ने महात्मा गांधी को देखा होता। तो मे लगाएंगे या माइट लगाएंगे इस कंडीशन में, जरा बताइए। अब ये क्वेश्चन है आपका, कोई एक ही आएगा और वो क्या होगा। बोल सर पहली बात, महात्मा गांधी जी जिंदा नहीं है, महात्मा गांधी जी जिंदा नहीं है, बीत चुका काम है, बीता हुआ काम है, महात्मा गांधी जी नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप लोग महात्मा गांधी जी को देखे होते। क्यों देखे होते? कि भैया सन 1900 में, सन 1905 के आसपास में वो एडवोकेट बन चुके थे, लॉयर बन चुके थे, वकील, उस समय विलायत में पढ़ के आए थे। हम आज विदेश जाकर पढ़ने में सोचते हैं, उस समय वो विदेश से वकील बनकर आ चुके थे। सोचो कितने ज्यादा एजुकेटेड, कितने ज्यादा टैलेंटेड रहे होंगे जो उस समय विदेश में पढ़े और फिर यहां आके धोती कुर्ता पहनकर, धोती पहनकर जो है पूरे देश को एक किया। और कोई सोशल मीडिया नहीं थी उस समय, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी। आज सोशल मीडिया है, आज टीवी है, सब कुछ है आज, उस समय नहीं था। और उस समय बहुत ज्यादा रूढ़िवादी थी, लोगों को मनाना बड़ा मुश्किल वाला काम था। आज हमारे पेरेंट्स सारी चीजें समझ सकते हैं, उस समय कोई ज्यादा नहीं समझता था। तो उन्होंने देश को एकजुट किया, तो ये देखने लायक था। उससे यदि हम उस समय यदि हम होते तो देखने लायक वाली बात थी। तो ये इच्छा मेरी है कि आपने देखा होता, लेकिन ये पुरानी बात है। देख सकते हो क्या? बोले सर नहीं देख सकते। तो क्या लगेगा? माइट। जब हम किसी बीती हुई चीजों पर बात करते हैं कि काश वो होते, जैसे कोई हमारे बीच से चला जाता है इस दुनिया से, तो हम सोचते हैं कि काश वो होता तो आज देखता कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना अच्छा मैं रहने लगा हूं। तो ये सब चीजें जब बीती हुई हम बात करते हैं तो उस समय माइट का प्रयोग कर सकते, हो सकता है ऐसा हो जाता। हाँ, तो बीती हुई चीजों के लिए हम लोग माइट लगाएंगे। ज्यादा पोलाइट, ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, किसी के हाथ पैर जोड़ने की बात रहेगी, वैसे कामों के लिए भी हम लोग माइट लगाएंगे। साधारण कामों के लिए, वर्तमान चीजों के लिए मे लगाएंगे। क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया भाई आप लोगों को? मे वर्सेस माइट, लाइफ टाइम के लिए लॉक लगा लिया जाए। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।